पहाड़ों की धुंध से घिरा साम्राज्य शांगलिन अपनी समृद्धि और संस्कृति के लिए प्रसिद्ध था। जेड महारानी के कुशल नेतृत्व में यह भूमि वर्षों तक फली फूली, लेकिन अब उनकी बिगड़ती सेहत ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? महारानी ने वर्षों पहले राजकुमारी मेइलिंग को अपनी उत्तराधिकारी घोषित किया था, जो अनुशासन और कूटनीति में निपुण थी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक खोई हुई राजकुमारी लीजिन, जिसे एक भीषण अग्निकांड में मरा हुआ समझा गया था, अचानक वापस लौट आई। वह पहाड़ी जनजातियों के बीच पली बढ़ी थी। उसकी रगों में सहनशीलता, साहस और साम्राज्य के उपेक्षित सीमांत क्षेत्रों से जुड़ाव प्रवाहित हो रहा था। महल की दीवारों के भीतर अराजकता फैल गई। दोनों बहनों को एक दूसरे का सामना करना था, न केवल प्रतिद्वंद्वियों के रूप में, बल्कि भविष्य के सम्राट के रूप में। जेड महारानी ने घोषणा की कि उत्तराधिकार तय करने के लिए दोनों राजकुमारियों को प्राचीन दिव्य परीक्षणों से गुजरना होगा। यह आत्मा, बुद्धि और नियति की परीक्षा थी। बादलों के ऊपर एक ऊंची चोटी पर स्थित था गूंजता मंदिर। कहा जाता था कि यह मंदिर इंसान के सबसे गहरे डर को उजागर कर देता है। मेइलिंग और लीजिन अलग अलग रास्तों से मंदिर में प्रवेश करती हैं। मंदिर के भीतर मेइलिंग ने एक भयावह भविष्य देखा। एक बिखरा हुआ साम्राज्य, आपसी लड़ाइयां और विद्रोही जो सिंहासन को तबाह कर रहे थे। उसके अंदर यह भय समा गया कि यदि वह असफल हुई तो पूरा साम्राज्य जलकर राख हो जाएगा। लेकिन उसने अपने डर को मात देते हुए निश्चय किया, मुझे असफल नहीं होना है। लीजिन को अपने अतीत की झलकें दिखीं, जलता हुआ महल, पहाड़ियों में संघर्षमय जीवन और अपनों द्वारा भुला दिए जाने का दर्द। वह सोचने लगी कि क्या वह कभी इस महल का हिस्सा बन पाएगी। उसने अपने दर्द को ताकत में बदलते हुए खुद से कहा, मुझे साबित करना होगा कि मैं भी योग्य हूं। दोनों बहनें इस परीक्षा से उभर कर निकली। अब वे सिर्फ प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि नियति के बोझ को साझा करने वाली दो महिलाएं थीं। इसी बीच पश्चिमी प्रांतों में विद्रोह बिन भड़क रहा था। अधिक करों और उपेक्षा ने प्रजा को क्रोधित कर दिया था। जनरल बायल, एक महत्वाकांक्षी सेनापति, इस असंतोष को हवा देकर साम्राज्य को चुनौती देने के लिए तैयार था। महल के दरबार में मंत्रियों के बीच गहमा गहमी थी। कुछ लोग युद्ध चाहते थे तो कुछ कूटनीति। मेइलिंगबुर ने शांति का प्रस्ताव रखते हुए कहा, हम दूत भेजें, राहत पहुंचाएं, जनता का विश्वास जीतना होगा। लीजिन सिया, जिसने खुद सीमांत क्षेत्रों की तकलीफें देखी थी, बोली, कर घटाइए, सड़कों का निर्माण करें। हमें उनकी निष्ठा अर्जित करनी होगी, न कि उन्हें और दूर करना चाहिए। उनके विचारों ने दरबार को विभाजित कर दिया, लेकिन जेड महारानी को दोनों की बुद्धिमत्ता में संभावनाएं दिखी। उन्होंने आदेश दिया, तुम दोनों मिलकर इस विद्रोह को सुलझाओ, इससे पहले कि यह महल के द्वार तक पहुंच जाए। अब पहली बार दोनों बहनें एक लक्ष्य के लिए साथ चलने वाली थीं। कठिन राहों से गुजरते हुए वे विद्रोही शिविर पहुंची। वहां का दृश्य हृदय विदारक था। टूटी सड़कें, सूखे कुएं, भूख से तड़पते बच्चे। ये केवल करों की लड़ाई नहीं थी, ये बरसों की उपेक्षा का नतीजा था। मेइलिंग ने विनम्रता से कहा, हम लड़ने नहीं, सुनने आए हैं। लीजिन ने अपनी जनजातीय जड़ों का उपयोग करते हुए समझाया, हम तुम्हारी तकलीफों को समझते हैं, पर शांति का मार्ग ही एकमात्र हल है। एक पल के लिए लगा कि शांति संभव है, लेकिन जनरल बाई यह नहीं चाहता था। इन राजसी लोगों पर भरोसा करोगे, फिर से धोखा खाओगे। उसने विद्रोहियों को भड़काया। अचानक तीरों की बौछार शुरू हो गई। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। मेइलिंग ने अपने सैनिकों को संयम में रहने का आदेश दिया, जबकि लीजिन ने विद्रोही नेताओं को शांत रहने के लिए मनाया, जिससे बाई की साजिश उजागर हो गई। आखिरकार विद्रोहियों ने बाई को त्याग दिया। संघर्ष को बुद्धिमत्ता और विश्वास से टाला गया, न कि केवल ताकत से। महल लौटने पर पूर्णिमा की रोशनी में जेड महारानी ने दोनों बहनों को अपने पास बुलाया। थकी हुई लेकिन विजयी मुस्कान के साथ वे झुकी।
महारानी ने धीमे स्वर में कहा, मैंने एक उत्तराधिकारी की कल्पना की थी, लेकिन अब देख रही हूं कि साम्राज्य को दो की आवश्यकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मेइलिंग में बुद्धि और कूटनीति है, लीजन में साहस और सहानुभूति, साथ में तुम इस साम्राज्य की रक्षा करोगी। शांगलिन के इतिहास में पहली बार दो बहनें एक साथ शासन करने वाली थी। राज्याभिषेक समारोह में पूरे साम्राज्य से लोग आए। दो सिंहासन साथ में रखे गए, एकता और संतुलन का प्रतीक थे। मेइलिंग और लीजन, जो कभी प्रतिद्वंद्वी थीं, अब एक दूसरे की शक्ति थी। परंतु महल की दीवारों से परे छाया में जनरल बाई की आंखें अभी भी साजिशें बुन रही थीं। लेकिन आज साम्राज्य ने खुशी मनाई। यूं शांगलिन के युग का एक नया अध्याय शुरू हुआ, जहां दो बहनों ने मिलकर इतिहास रचा।